वचन की राह पर चले हम सदा, यीशु का साथ हो रहे हमारी हर दुआ। प्रिय दर्शकों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपका क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम परमेश्वर के वचन के एक अत्यंत सामयिक और आत्मा को झकझोरने वाले अंश पर ध्यान केंद्रित करेंगे। मलाकी 2:17 से लेकर 3:1 तक। यह भाग दो गहरी बातों को उजागर करता है मित्रों। पहली बात, यह उस पीड़ा और थकावट को दर्शाता है जो परमेश्वर तब अनुभव करता है जब लोग अन्याय को न्याय कहने लगते हैं। और दूसरा, यह मसीह के आगमन की एक भविष्यवाणी करता है। देखो, मैं अपना दूत भेजूंगा। इस वचन के माध्यम से परमेश्वर हमें बुलाता है आत्मिक सजगता, पश्चाताप और सत्य की पहचान की ओर। आज जब संसार में अंधकार और अन्याय तेजी से बढ़ रहा है, यह वचन हमें चेतावनी देता है, क्या हम न्याय के मार्ग पर चल रहे हैं? क्या हम वाकई मसीह के स्वागत के लिए तैयार हैं? आइए हम परमेश्वर के दास के द्वारा इस वचन को ध्यान से सुने और परमेश्वर की गंभीरता को समझें, जाने उसके वचन को। प्रिय मित्रों, आप सभी को हमारे परमेश्वर पिता की ओर से अनुग्रह और शांति बहुतायत से प्राप्त होती रहे। एक बार पुनः आपके अपने बाइबल अध्ययन प्रसारण में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, हम मलाकी की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और आज हम दूसरे अध्याय के पद 17 से अपना अध्ययन आगे बढ़ाएंगे। तो आइए मित्रों, हम मिलकर उस पद को पढ़ते हैं। जैसा कि लिखा हुआ है मलाकी 2 अध्याय पद 17 में, कहता है, तुम लोगों ने अपनी बातों से यहोवा को उकता दिया है, तो अभी पूछते हो हमने किस बात में उसे उकता दिया? इसमें कि तुम कहते हो जो कोई बुरा करता है वह यहोवा की दृष्टि में अच्छा लगता है और वह ऐसे लोगों से प्रसन्न रहता है, और यह कि न्यायी परमेश्वर कहाँ है। दोस्तों, वो कहता है तुम लोगों ने अपनी बातों से यहोवा परमेश्वर को उकता दिया है। दोस्तों, परमेश्वर द्वारा यह तीखा व्यंग है जब परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारी लंबी लंबी प्रार्थनाएं सुन सुन कर उकता गया हूँ, परेशान हो गया हूँ। मैं तुम्हारी गवाहियां सुन सुन कर उकता गया हूँ। दोस्तों, आपको याद होगा कि पहले अध्याय में वे अपने दिखावे की आराधनाओं के लिए कहते थे कि यह कैसा उकता देने वाला काम है। आराधना करना उन्हें बोरिंग लगता था। परमेश्वर कहता है तुम्हें तो आधी भी जानकारी नहीं है, तुम अपने पाखंड से मुझे विलाप करने के लिए विवश करते हो। और जैसा लिखा है, तो अभी पूछते हो हमने किस बात में उसे अर्थात परमेश्वर को उकता दिया है। दोस्तों, यहाँ हम इन लोगों की झूठी मासूमियत को फिर से देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पर सच्चाई ये है कि वे लोग इस बात से क्रोधित थे कि परमेश्वर ने उनके विषय में ऐसा कहने की हिम्मत कैसे की। वे अपने पापों से पूरी तरह अनभिज्ञ थे। वे नहीं जानते थे कि वे पाप कर रहे हैं, और इस कारण वे परमेश्वर से पूछते हैं हमने उन्हें किस तरह उकता दिया है। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि परमेश्वर द्वारा उनकी नकली और झूठी उपासना पर लोगों का यह 5वां व्यंग्यात्मक प्रश्न है जो वे परमेश्वर से पूछते हैं। तिरस्कार और ढिठाई से वे परमेश्वर का खंडन करते हुए कहते हैं हमने परमेश्वर को किस तरह उकता दिया है, या हमारी कौन सी ऐसी बात है जिससे परमेश्वर को बुरा लग रहा है। इस बात पर परमेश्वर के पास उनके लिए एक उत्तर है। वह स्पष्ट रूप से उन्हें बताता है कि सच क्या है, और सच यह है कि जब तुम कहते हो कि जो कोई बुरा करता है वह यहोवा की दृष्टि में अच्छा लगता है और वह ऐसे लोगों से प्रसन्न रहता है, या न्याय करने वाला परमेश्वर कहाँ है। दोस्तों, वे परमेश्वर के चरित्र पर उंगली उठा रहे थे, कलंक लगा रहे थे। और यह एक ऐसा दर्शन है जो मानव इतिहास में अक्सर उठता आया है। जब मनुष्य कहता है, परमेश्वर को देखकर कहता है, देखो मैं ऐसे लोगों को देखता हूँ जो बड़े पापी हैं, पर फिर भी वे समृद्ध होते जा रहे हैं, वे बढ़ते जा रहे हैं, और ऐसा लगता है कि उन्हें मेरी तरह कोई समस्या या कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है, पर फिर भी मैं प्रभु की सेवा करने का प्रयास कर रहा हूँ। दोस्तों, परमेश्वर ऐसी बातों और अन्याय को अनुमति क्यों दे रहा है, वो पूछते हैं। लोगों के मन में यही प्रश्न था कि परमेश्वर इन बातों की अनुमति क्यों दे रहा है, और ये प्रश्न
बहुत समय से अर्थात एक लंबे अरसे से परमेश्वर के सामने लोग पूछते आ रहे हैं। भजनकार भी परमेश्वर से यही शिकायत करता है। उसने अपने आसपास के ऐसे लोगों को देखा जो बुराई में लगे हुए थे और परमेश्वर की बिल्कुल भी वे लोग परवाह नहीं करते थे। फिर भी वे समृद्ध होते जा रहे थे, बढ़ते जा रहे थे, उन्नति कर रहे थे। और इस कारण भजनकार भजन संहिता 73 उसके 2 और 3 पद में कहता है, पूछता है, मेरे डग तो उखड़ना चाहते थे, मेरे डग फिसलने ही पर थे, क्योंकि जब मैं दुष्टों का कुशल देखता था तब उन घमंडियों के विषय डाह करता था। जब उसने अपने चारों ओर सिर उठाकर देखा तो उसने पाया कि दुष्ट लोग और भी समृद्ध होते जा रहे हैं, धनी लोग और धनी होते जा रहे हैं तथा गरीब और भी गरीब होते जा रहा है। दोस्तों, परमेश्वर के सेवक और सच्चे संत समृद्ध नहीं हो रहे थे, केवल झूठे और दुष्ट लोग ही उन्नति कर रहे थे। और आज भी हमें यह चित्र देखने को मिलता है। हमारे समाज में, आपके आसपास में, आपकी कलीसिया में आपको यह देखने को मिलेगा। मलाकी के दिनों में भी लोगों की बिल्कुल यही शिकायत थी जो सदा से लोग करते आ रहे हैं। और इस कारण से हमारे व्यवहार में एक नई नैतिकता आरंभ हो जाती है, एक नया व्यवहार हम आरंभ कर देते हैं। जब लोगों को ऐसा लगने लगता है कि जो कोई बुरा करता है वह परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा लगता है या अच्छा कर रहा है, तो वे बुराई को भलाई कहने लगते हैं, बुरे काम को वे अच्छा कह करके करने लगते हैं और कहते हैं कि बुराई करना ही बेहतर है या अच्छा है। इस कारण वे इसे सही मानकर बुराई को भलाई मानकर बुराई करने लग जाते हैं। आप समझ रहे हैं दोस्तों कि लोग गलत काम को सही मान लेते हैं और गलत काम को सही मान करके वो ऐसे करते रहते हैं कि वो सही काम कर रहे हैं। आजकल हमारे समय में लोगों का भी यही रवैया हो गया है। अधिकतर लोगों का यही मानना है कि अपराध करने से लाभ होता है और इसके द्वारा जितना चाहे उतना वे कमा सकते हैं, पैसा अर्जित कर सकते हैं। यह बात बड़ी संस्थाओं, व्यापारियों से लेकर आम जनता तक लागू होती है। आपको यकीन नहीं होता तो अपने अखबारों को उठाकर पढ़ लीजिए। प्रतिदिन के न्यूज़पेपर में आपको ऐसी घटनाएं पढ़ने को मिल जाएंगी। राजनेता धनवानों की चापलूसी और ताकतवर लोगों को खुश करने के प्रयास में लगे रहते हैं। गरीब आदमी कुचला जाता है और किसी को परवाह नहीं होती। लोग कहते हैं कि परमेश्वर इसके बारे में कुछ करता क्यों नहीं है। Why God is silent on these matter? भजनकार को इस प्रश्न का उत्तर मिल गया क्योंकि वह इस प्रश्न को लेकर परमेश्वर के पास गया। और जैसा भजन संहिता 73 उसके 17वें पद में कहता है, कि लिखा है, जब तक कि मैंने ईश्वर के पवित्र स्थान में जाकर उन लोगों के परिणाम को ना सोचा। मित्रों, आप समझ सकते हैं कि पहले वह केवल वर्तमान समय में ही देख रहा था, पर जब आप उन बातों के दूरगामी परिणामों पर विचार करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि उनका भविष्य कैसा होने जा रहा है। आज आप बुराई करके बच नहीं सकते, आपको उसका परिणाम अवश्य मिलेगा। उनका अनंत काल का समय कैसा होने जा रहा है वो इस बात को जब जान जाता है। जहाँ तक आप और मैं समझते हैं, उनका छोटा सा एक दिन इतिहास बन चुका है, लेकिन इससे बहुत पहले उन्होंने अनंत काल के लिए अपना निर्णय ले लिया है या कर लिया है। मित्रों, आज हमारी पीढ़ी के लोगों के लिए समय बहुत तेजी से भाग रहा है, पर उन लोगों का क्या हाल है या क्या होगा जो नास्तिक हैं। आज वे एक नई नैतिकता का निर्माण करने में व्यस्त हैं। वे जितना चाहे धन एकत्र कर लें, जितना चाहे बुराई से आगे बढ़ते चले जाएं, पर एक दिन बुराई के प्रतिफल का उन्हें सामना करना होगा। परमेश्वर को उन बातों के लिए उन्हें उत्तर देना होगा। उन्हें परमेश्वर के सामने खड़े होकर जवाब देना होगा। परमेश्वर के क्रोध का सामना उन्हें एक दिन करना होगा। आज हमें अपने समकालीन समाज में परमेश्वर की निष्क्रियता पर न्याय करने के बारे में बहुत सावधान रहते हुए विचार करने की आवश्यकता है। इसका मतलब यह है दोस्तों कि आज यदि हम परमेश्वर के ऊपर उंगली उठा रहे हैं कि परमेश्वर कुछ नहीं कर रहा है, तो हमें सावधान हो जाना चाहिए कि हम किसकी ओर उंगली उठा रहे हैं। इस बात पर मुझे सेमिनरी के एक छात्र की या उन छात्रों की एक यात्रा की कहानी याद आती है, जिनकी मुलाकात एक ऐसे यात्री से हुई जिससे शराब की गंध आ रही थी। वो व्यक्ति इतना शराबी था कि उसके शरीर से बदबू आ रही थी। उसकी गंध इस बात को प्रकट कर रही थी कि वह बहुत पिया हुआ हो। उसने इस बात के लिए उनसे माफ़ी मांगी
और कहा कि मुझे पता है कि शराब नहीं पीना चाहिए, यह अच्छी बात नहीं है। तब एक ने उसे मसीह के बारे में गवाही दी और दूसरे दोस्त ने कुछ ऐसा कहा जिससे उसका दोस्त भी चौंक गया, लेकिन वह उससे पूरी तरह से सहमत था। उसने उससे कहा, हम तुम्हें नशे में धुत होने के लिए दोषी नहीं ठहरा रहे हैं। तुम नर्क की राह पर जाते हुए एक भटके हुए इंसान हो। इसलिए बेहतर होगा कि जब तक तुम यहाँ इस संसार में हो, तुम इस जीवन को संतरे की तरह निचोड़ लो और इसका पूरा रस पी लो, इसका पूरा आनंद उठा लो। अर्थात जब तुम नर्क में पहुंच जाओगे तो तुम्हें यह शराब वहां पर नहीं मिलेगी, इसलिए जितना आनंद हो सकता है यहाँ पर उठा लो, आगे बढ़ते जाओ और इसका पूरा पूरा आनंद लो। लेकिन तुम एक ऐसे अनंत काल की ओर बढ़ रहे हो जहां से लौटा नहीं जा सकता, वहां से तुम लौटकर कभी वापस नहीं आ सकते। क्या तुमने इस बारे में, इस विषय में कभी सोचा है? ध्यान से सुनिए मित्रों, प्रत्येक उद्धार रहित मनुष्य जो परमेश्वर के वचन से परिचित है, जो जानता है कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, यह जानता है कि वह पापी है और एक परमेश्वर है जो एक दिन सब बातों का न्याय करने वाला है। इस बात की जानकारी उस व्यक्ति को है जो कि उद्धार से रहित है, पर आप अपने परमेश्वर से तत्काल न्याय की अपेक्षा ना करें। हो सकता है कि आप पाप में लिप्त हैं और परमेश्वर आपका न्याय अभी नहीं कर रहा है। इसका ये मतलब नहीं है कि परमेश्वर भूल गया है, परमेश्वर नहीं जानता है। बालकपन से मैं भी बहुत गलत कार्यों में लिप्त रहा हूँ और हर समय मन में यही विचार आता था कि इस बुराई का प्रतिफल अभी मिलेगा, अभी मिलेगा, अभी मुझे इसका न्याय का सामना करना पड़ेगा। पर ऐसा हुआ नहीं। दोस्तों, यह एक मानव हृदय के विचार है, आपकी सोच है। चाहे आप बड़े हों या कोई छोटा बच्चा हो, परमेश्वर बुराई का दंड धैर्य से देता है। वो बहुत धैर्य के साथ आपके और मेरे जीवन में काम करता है। पर इस बात को याद रखें कि वो बुराई का दंड देता अवश्य है। यद्यपि परमेश्वर तात्कालिक कार्रवाई कर सकता है, आपको इमीडिएटली उसका दंड दे सकता है, परंतु वो ऐसा करता नहीं है। परमेश्वर सदैव तात्कालिक दंड नहीं देता, जिससे मनुष्य सोचने लगता है कि परमेश्वर कभी दंड नहीं देगा। यही बात सबोपदेशक में लिखी हुई है। अध्याय 8 के पद 11 में कहता है, बुरे काम के दंड की आज्ञा फुर्ती से नहीं दी जाती, इस कारण मनुष्य का मन बुरा काम करने की इच्छा से भरा रहता है। मित्रों, मनुष्य एक बार बच जाता है तो सोचता है कि वह सदा ही बचा रहेगा या सदा बच जाएगा। मलाकी के युग में, उस समय में इस्राएली परमेश्वर से पूछ रहे थे, न्यायी परमेश्वर है कहाँ? न्यायी परमेश्वर कहाँ है? इसका उत्तर परमेश्वर उन्हें अगले अध्याय में देता है। और दोस्तों, इसी के साथ यहाँ पर अध्याय 2 समाप्त होता है और हम इस समय अपने अध्ययन को अध्याय 3 से जारी रखेंगे, जिसका विषय है 2 संदेशवाहक, दूतों की घोषणा और धार्मिक पापों के लिए लोगों की भर्त्सना। तो आइए हम अध्याय 3 का आरंभ करते हैं और परमेश्वर के उस उत्तर को देखते हैं जो प्रश्न इस्राएल के लोगों ने पिछले अध्याय के अंत में पूछा था। तो आइए हम मिलकर के पढ़ते हैं मलाकी 3 अध्याय, उसका पद 1 लिखा हुआ है। देखो, मैं अपने दूत को भेजता हूं और वह मार्ग को मेरे आगे सुधारेगा, और प्रभु जिसे तुम ढूंढते हो वह अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। हाँ, वाचा का वह दूत जिसे तुम चाहते हो, सुनो, वह आता है। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस पद में 2 संदेशवाहक दूत हैं जो संदेश लेकर आते हैं। पहला संदेशवाहक है जो उसके आगे जाकर प्रभु का मार्ग तैयार करेगा, और वह है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। तथा दूसरा वाचा का संदेशवाहक है जो स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। दोस्तों, प्रथम संदेशवाहक की भविष्यवाणी चारों सुसमाचारों में दी गई है, जो कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले पर लागू होने के रूप में उद्धृत की गई है। आप इसे मत्ती, मरकुस, लूक, यूहन्ना में पढ़ सकते हैं। इस बात में कोई अनुमान हमें नहीं लगाने की आवश्यकता है, परंतु वाचा के संदेशवाहक का उल्लेख सुसमाचारों में कहीं नहीं दिया गया है। इसका कारण स्पष्ट है, वाचा का संदेशवाहक स्वयं प्रभु यीशु मसीह है, पर इस अंश का उसके प्रथम आगमन से कोई संबंध नहीं है। दोस्तों, इसका संदर्भ उस बात से नहीं है कि वह एक अनुग्रहकारी के रूप में आने वाला है, ना ही एक छुड़ाने वाले के रूप में आने से है, पर इसका संबंध
इस बात से है कि वह एक न्यायी के रूप में एक दिन आने वाला है, जब वह पृथ्वी पर अपने विरोधियों को ध्वंस करके अपना राज्य इस पृथ्वी पर स्थापित करेगा। दोस्तों, आपको याद होगा कि लूका 12 अध्याय के 14 पद में उसने एक मनुष्य से यहां तक कह दिया था कि हे मनुष्य, किसने मुझे तुम्हारा न्यायी या बांटने वाला नियुक्त किया है। मित्रों, वह अब तक न्याय करने के लिए नहीं आया है। अभी तक प्रभु यीशु मसीह ने किसी का न्याय नहीं किया। पहली बार वह लोगों को बचाने, उद्धार दिलाने के लिए आया था। दोस्तों, वह अनुग्रह देने के लिए आया था, ना कि अपना राज्य स्थापित करने। वह उद्धारकर्ता के रूप में आया था, ना कि सर्वाधिकारी बनने के रूप में। आइए हम सुसमाचार के उस अंश को पढ़ें जो मत्ती के सुसमाचार में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के संदर्भ में दी गई है। आइए हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 11वां अध्याय, उसका पद 9 और 10। लिखा है, तो फिर तुम क्यों गए थे? क्या किसी भविष्यवक्ता को देखने को? हाँ, मैं तुमसे कहता हूं कि भविष्यवक्ता से भी बड़े को। यह वही है जिसके विषय में लिखा है, देख मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूं, जो तेरे आगे तेरा मार्ग तैयार करेगा। इसी बात को मरकुस पहले अध्याय के पद 2 में भी हम मरकुस के सुसमाचार में पढ़ते हैं। कहता है, जैसे यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक में लिखा है, देख मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूं, जो मेरे लिए मार्ग सुधारेगा। इसके साथ ही लूका 7 उसके 27 पद में लिखा है, देख मैं अपने दूत को तेरे आगे आगे भेजता हूं, जो तेरे आगे तेरा मार्ग सीधा करेगा। और तब अंत में यूहन्ना रचित सुसमाचार पहले अध्याय के पद 23 में भी लिखा हुआ है, उसने कहा, जैसे यशायाह भविष्यवक्ता ने कहा है, मैं जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हूं कि तुम प्रभु का मार्ग सीधा करो। मित्रों, यह यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक का स्पष्ट उद्धरण है, पर हम देख सकते हैं कि मलाकी भी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के संदर्भ में इसी बात को कहता है। मित्रों, इसलिए हम देख सकते हैं कि परमेश्वर इस्राएल के लोगों को यह उत्तर देता है। परमेश्वर सबसे पहले उसे उद्धारकर्ता के रूप में भेजेगा, क्योंकि वह अनुग्रहकारी है और संसार के लोगों को पाप के दंड से बचाना चाहता है। पर इस बात के साथ यह कार्य समाप्त नहीं हो जाता है। वह एक दिन पुनः वाचा के संदेश वाहक के रूप में फिर से आने वाला है, जब वह न्याय करेगा और पृथ्वी पर अपना न्याय स्थापित करेगा। मित्रों, अगर आप मुझे इस बात का स्पष्टीकरण दे सकें या मुझे समझा सकें कि कैसे परमेश्वर पाप का न्याय नहीं करेगा या वह पापी को दंड देने की योजना नहीं रखता है तथा परमेश्वर पापी को बिना दंड के ऐसे ही जाने देगा, तो मैं बहुत स्पष्ट रीति से यह कहना चाहता हूं कि मैं एक ऐसे परमेश्वर से जो दंड नहीं देगा, जो न्याय नहीं करेगा, मैं उस परमेश्वर से मुंह मोड़ लूंगा, क्योंकि वो स्वयं अन्यायी है। पर उसने बहुत स्पष्ट रीति से यह कहा है कि एक दिन वह मानव जाति के पापों का न्याय करके उन्हें दंड देगा। मित्रों, यदि आप आज उसे अपने बचाने वाले उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे, तो याद रखिए, एक दिन वह आपका न्यायी बनकर आएगा, चाहे आप इसे पसंद करें या ना पसंद करें, आप इसे अपेक्षा करें या इसकी अपेक्षा ना करें। यूहन्ना 5वें अध्याय के 22 पद में लिखा है, पिता किसी का न्याय नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंपा गया है। ये पुत्र कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। इसी बात को हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में देखते हैं, जहां पर उस श्वेत सिंहासन के ऊपर उस यीशु मसीह को हम विराजमान देख सकते हैं। और तब उद्धार से रहित, जिनका उद्धार नहीं हुआ है, सारे लोग, सभी धनी निर्धन, बड़े छोटे, राजा, सामान्य व्यक्ति, अधिकारी, कर्मचारी, सब लोग उसके सामने खड़े किए जाएंगे। कौन? जो उद्धार से रहित हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं। मित्रों, आप किस पद पर हैं, आप कितना बड़ा काम कर रहे हैं, आप पाप करके बच नहीं सकते। यह परमेश्वर का नियम है। या तो आपको पाप की क्षमा प्राप्त करना होगा या फिर उसका दंड आपको भोगना पड़ेगा। जब वह कहता है वाचा का संदेश वाहक, तो हमें यह समझना होगा कि उसका मतलब किसी वाचा से है। बहुत से लोग सोचते हैं कि इसका अर्थ या मतलब या संदर्भ नई वाचा से है, जो नए नियम में दी गई है। दोस्तों, वास्तव में इसका संदर्भ प्रथम आगमन से नहीं है, पर उस वाचा से है जो परमेश्वर ने इस्राएल के लोगों से बांधी थी। दोस्तों, यह वाचा धर्मशास्त्र बाइबल में अनेक स्थानों पर दी गई है। उदाहरण के लिए
लेवी व्यवस्था 26 अध्याय उसके 9 से 13वें पद में आप इसे पढ़ सकते हैं। आइए हम पढ़ते हैं। और मैं तुम्हारी ओर कृपा दृष्टि रखूंगा और तुमको फलवंत करूंगा और बढ़ाऊंगा और तुम्हारे संग अपनी वाचा को पूर्ण करूंगा और तुम रखे हुए पुराने अनाज को खाओगे और नए के रहते भी पुराने को निकालोगे और मैं तुम्हारे बीच अपना निवास स्थान बनाए रखूंगा और मेरा जी तुमसे घृणा नहीं करेगा और मैं तुम्हारे मध्य चला फिरा करूंगा और तुम्हारा परमेश्वर बना रहूंगा और तुम मेरी प्रजा बने रहोगे। मैं तो तुम्हारा वह परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुमको मिस्र देश से इसलिए निकाल ले आया कि तुम मिस्रियों के दास ना बने रहो और मैंने तुम्हारे जुए को तोड़ डाला है और तुमको सीधा खड़ा करके चलाया है। दोस्तों, यह वह वाचा है जो परमेश्वर ने इस्राएल के लोगों के साथ बांधी है। यह वाचा की पुष्टि या इस वाचा की पुष्टि परमेश्वर ने व्यवस्था विवरण की पुस्तक में भी की है, क्योंकि व्यवस्था विवरण की पुस्तक मूसा की व्यवस्था और 40 वर्षों के बाद इस्राएलियों के अनुभव की पुष्टि करता है या उस पुष्टि को प्रकट करता है। जैसा व्यवस्था विवरण 4 अध्याय के पद 23 में लिखा है, इसलिए अपने विषय में तुम सावधान रहो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम उस वाचा को भूलकर जो तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमसे बांधी है किसी और वस्तु की मूर्ति खोद कर बनाओ, जिसे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको मना किया है। और इस्राएल के लोगों ने यही पाप किया था मित्रों, जिसे परमेश्वर ने मना किया था। दोस्तों, इस कारण मलाकी हमें बताता है कि वाचा का दूत किसी दिन, जो प्रभु यीशु मसीह है, अपनी वाचा को पूरी करने के लिए आएगा। परमेश्वर एक दिन उनके मध्य वास करेगा और यही कारण है कि मलाकी 3 अध्याय के कुछ प्रथम पदों में शुद्धिकरण और पवित्रीकरण की प्रक्रिया को प्राथमिकता दी गई है, जिसकी हम सबों को आवश्यकता है। परमेश्वर उनके मध्य तब तक निवास नहीं कर सकता जब तक वे उसके प्रति आज्ञाकारी ना बन जाए, जब तक वे पवित्र और शुद्ध ना हो जाए। दोस्तों, यह बात उनके लिए और किसी भी मसीही सेवक, किसी भी मनुष्य के लिए, किसी भी विश्वासी के लिए आवश्यक है और अनिवार्य है। इसके बिना हम परमेश्वर के निकट नहीं जा सकते, क्योंकि कहता है, और प्रभु जिसे तुम ढूंढते हो। दोस्तों, यह हमारा प्रभु यीशु मसीह है, जो परमेश्वर है और देह में हमारे बीच में प्रकट हुआ था। और आगे कहता है, वह अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। मित्रों, इसका अर्थ यह नहीं है कि वह शीघ्र अपने मंदिर में आने वाला है, पर जब भी उसका आना होगा वह अचानक से आ जाएगा। इस बात को याद रखने की आवश्यकता है। हो सकता है कि समय लंबा हो रहा है, लेकिन जिस दिन उसका आना होगा वो तत्काल प्रक्रिया होगी। एक बार एक व्यक्ति को कहते सुना गया, आप रैप्चर या बादलों में कलीसिया के उठाए जाने की बात करते हैं, जब प्रभु यीशु अपनी कलीसिया के विश्वासियों को संसार से उठा लेगा। तब वह कहता है आगे कि जब मैं ऐसा होते देखूंगा, तब मैं प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर लूंगा। दोस्तों, ये उस व्यक्ति का कथन था और ऐसे बहुत से लोग हैं जो ऐसा विचार रखते हैं कि जब हम प्रभु यीशु मसीह को देखेंगे तब हम उसे स्वीकार कर लेंगे। पर मेरे मित्रों, उस मनुष्य को मेरा जवाब आज यह है, और आप सभी को जो ऐसा सोचते हैं उनके लिए जवाब यह है, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि वह कलीसिया को इसलिए उठा रहा है क्योंकि वह पूरी रीति से तैयार हो चुकी होगी, अर्थात कलीसिया को वो उठा लेगा और तब आपके पास समय नहीं रहेगा। इसलिए उस समय वह या कोई भी मनुष्य कलीसिया का हिस्सा नहीं बन सकेगा, क्योंकि कलीसिया जब तैयार हो जाएगी तब वो उठा लेगा और उस समय किसी मनुष्य के पास समय नहीं होगा। उस समय मसीह को ग्रहण करने के बाद भी आपको महाक्लेश के लिए रुकना पड़ेगा, महाक्लेश से होकर जाना पड़ेगा। पर मेरे विचार में दोस्तों, उस समय यीशु मसीह को ग्रहण करना महाक्लेश से गुजरने की मूर्खता करने से बेहतर है। अच्छा होगा कि हम आज ही उसे ग्रहण करके महाक्लेश से बच जाएं। उसे प्रभु कहा गया है, यह उसका मंदिर है और वह ही वाचा का संदेशवाहक या दूत है। इस प्रकार हमें यह पता चल जाता है कि वह कोई और नहीं पर हमारा प्रभु यीशु मसीह है, जिसे हम बाइबल के नए नियम में प्रभु यीशु मसीह के रूप में जानते हैं। वही पुराने नियम में वाचा का दूत है। आइए मित्रों, आइए दोस्तों, आइए प्रियो, हम आज ही उसके पास आ जाएं। आज हमारे पास समय है, आज आपके पास समय है। एक दिन जब सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी, जब पता चल जाएगा कि प्रभु यीशु ही प्रभु है, तब उसे ग्रहण करने का आपको, मुझको या किसी भी मनुष्य को कोई लाभ नहीं होगा। तब भी
उन्हें क्लेश से गुजरना होगा। यदि आप तब उसे ग्रहण करते हैं तो भी आपको महाक्लेश के लिए रुकना पड़ेगा, जो बहुत कठिन समय होगा। बेहतर है आज ही प्रभु के पास आ जाए। आइए प्रार्थना के साथ उस परमेश्वर को धन्यवाद दें। हमारे स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु मसीह में होकर धन्यवाद देते हैं कि वो ही हमारा उद्धार करता है और वही वाचा का दूत है जो न्याय करने को आने वाला है। अनुग्रह करना प्रभु कि हम उस मेमने के न्याय से बचाए जाए, मेमने के क्रोध से बचाए जाए, क्योंकि प्रभु उसके क्रोध को कोई मनुष्य नहीं सह सकता। अनुग्रह करना प्रभु, जब आपका आगमन हो, जब आप बादलों पे अपनी कलीसिया को बुलाएं, हम सब उसके साथ शामिल होने पाए। इस धन्य और अनंत आशा के लिए धन्यवाद देते हुए विनती प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, आज के अध्ययन के संदर्भ में यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो कृपया हमसे संपर्क करें। अगले प्रसारण में इस अध्ययन के अगले भाग को हम देखेंगे और परमेश्वर की महिमा हम सब मिलकर करेंगे। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आइए अब हम प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है डी, श्रृंगार की। परमेश्वर का वचन स्त्री के श्रृंगार की चर्चा करता है। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, ऐसी कौन सी बात है जिसे प्रत्येक उद्धार रहित मनुष्य जो परमेश्वर के वचन से परिचित है जानता है? ए, वह पापी है और परमेश्वर उसका न्याय करेगा। बी, परमेश्वर सदैव दंड नहीं देता है। सी, परमेश्वर बुराई का दंड कब देगा। डी, परमेश्वर तत्काल न्याय करेगा। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प A, B, C या D के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। प्रिय दर्शकों, जैसा कि हमने आज के अध्ययन में देखा, जब लोग यह कहने लगते हैं कि जो बुरा करता है वही प्रभु की दृष्टि में अच्छा है, तो यह केवल एक नैतिक भ्रम नहीं होता, ये परमेश्वर के धैर्य की परीक्षा होती है। परमेश्वर कहता है, तुमने मुझे थका दिया है। यह एक गंभीर चेतावनी है मित्रों, लेकिन इसी के साथ वह आशा की किरण भी देता है। देखो, मैं अपना दूत भेजूंगा और वह मेरे आगे मार्ग तैयार करेगा। यह मसीह के प्रथम आगमन की भविष्यवाणी है दोस्तों, और यह हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर न्याय करने आ रहा है, पर पहले वो मार्ग तैयार करता है। अब सवाल यह उठता है, क्या हम भी इस दूत की सुनते हैं? क्या हम अपने जीवन को उस आने वाले प्रभु के लिए तैयार कर रहे हैं? आइए हम भी अपने हृदयों को जांचें, अपने जीवन को शुद्ध करें और उस प्रभु के स्वागत के लिए तैयार हो जाएं जो सत्य और न्याय में आने वाला है। परमेश्वर आपको जागरूकता, साहस और भरोसा प्रदान करे ताकि आप उसकी इच्छा को समझ सकें और उसके अनुसार चल सकें। दोस्तों, यदि आप इस अध्ययन को दोबारा देखना चाहते हैं, अगर आप आशीषित हुए, किसी और को इसके द्वारा आशीषित करना चाहते हैं, तो आप हमारे YouTube पर वर्ड रिसाउंड्स हिंदी में इसे पुनः देख सकते हैं और किसी और को आशीष देने के लिए साझा कर सकते हैं। अधिक जानकारी और प्रार्थना हेतु आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क कीजिए। नंबर है 9651433397। हमारे परामर्शदाता आपकी सहायता करने का इंतजार कर रहे हैं। प्रभु आपको आशीषित करे। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।